फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है मिरेकल ऑफ योर माइंड। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, इंसान का मन तो एक होता है लेकिन इसके दो अलग अलग पहलू या काम होते हैं। दोनों में से प्रत्येक मन स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होता है और मिलाकर काम करने में भी। एक मन को हम चेतन मन कहते हैं क्योंकि यह बाहरी चीजों से सरोकार रखता है। दूसरे को हम अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन सहज अनुगामी होता है और चेतन मन के सुझावों से नियंत्रित होता है। अवचेतन मन खुद को तब प्रकट करती है जब चेतन मन सोया हो। अवचेतन मन आंखों का इस्तेमाल किए बिना देखता है। इसमें प्रति इंद्रिया दृष्टि और अति इंद्रिया श्रवण क्षमता होती है। अवचेतन मन शरीर को छोड़ सकता है, दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्चे किस्म की जानकारी लेकर लौट सकता है। अवचेतन मन के जरिए आप दूसरों के सूक्ष्म विचार पढ़ सकते हैं। आप बंद लिफाफे और बंद तिजोरियों के विवरणों को भी जान सकते हैं। इसे सुझाव से नियंत्रित किया जा सकता है। हमें ये पहचानना चाहिए कि अवचेतन मन सारे सुझावों को स्वीकार करता है या आपके साथ कोई तर्क नहीं करता, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी करता है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब उन विचारों की वजह से हुआ है जिनकी छाप आपने अपने विश्वास द्वारा अवचेतन मन पे छोड़ी है। अवचेतन मन आपके विश्वास और दृढ़ निश्चय को बिना कुछ बोले स्वीकार करता है। चैप्टर 2, आप इसमें जो भी बीज डालेंगे यह उसे स्वीकार कर लेगा, चाहे बीज अच्छा हो या बुरा। याद रखें, आप जिस भी चीज को सच मानते हैं और जिसमें विश्वास करते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा और किसी परिस्थिति, अनुभव या घटना के रूप में आपके जीवन में ले आएगा। विचार भावना के जरिए अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। एक उदाहरण का इस्तेमाल करके देखते हैं। चेतन मन किसी जहाज के ब्रिज पर खड़े कप्तान जैसा होता है। वह जहाज की दिशा तय करता है और इंजन रूम में काम कर रहे कर्मचारी को आदेश देता है जिसमें सभी उपकरण आदि हैं। इंजन रूम के लोग नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे तो बस आदेश का पालन करते हैं। वे चट्टानों से भिड़ जाएंगे यदि ब्रिज पे खड़ा कप्तान गलत आदेश जारी करते, जो कंपास, सेक्टेंस या अन्य उपकरणों के अवलोकन पर आधारित होते हैं। इंजन रूम के कर्मचारी उसका उद्देश्य इसलिए मानते हैं क्योंकि कप्तान वही है। वे कप्तान से पलटकर सवाल नहीं करते हैं, वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है, उसके आदेशों का पालन होता है। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है, यानी मालिक है। आपका शरीर और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक है। आपका अवचेतन मन आपके दिए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होते हैं। एक और सरल उदाहरण ये है, जब आप बार बार लोगों से कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तो मशरूम खाते ही आपको अपच हो जाते हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन कहता है बॉस को मशरूम पसंद नहीं है। ये उदाहरण शायद आपको मजेदार लग रहा होगा, लेकिन यह चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध का एक उदाहरण है। ये उदाहरण भी देखे, कोई माँ किसी बीमार बच्चे को देखभाल करती है और उसे नींद आ जाती है, लेकिन सोने से पहले वह अवचेतन मन को सुझाव देती है कि अगर बच्चे का बुखार बढ़े या उसे दवा की जरूरत पड़े या जब वह रोए तो वह जग जाए। माँ के सोते समय बादल गरजते रहे लेकिन वह तूफान की आवाजों से नहीं जागती है, लेकिन बच्चे के रोते ही वह तुरंत जाग जाती है। वह अवचेतन मन का एक सरल कार्य है। चैप्टर 3, जिस भी विचार में भावना भर दी जाती है या जिस भी विचार को सच के रूप में महसूस किया जाता है उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करता है। मिसाल के तौर पर यदि आप उपचार चाहते हैं तो शांत हो जाए, तनाव रहित हो जाए, आराम से सांस ले, अपने ध्यान को गतिहीन कर ले, अपने अवचेतन मन के उपचार की शक्ति के बारे में सोचे और दृढ़ता पूर्ण कहें कि आपके शरीर के अंग का इसी समय उपचार हो रहा है। ऐसा करते वक्त आपके हृदय में कोई द्वेष या कटुता नहीं रहनी चाहिए। आपको हर एक को क्षमा कर देना चाहिए। आप इस उपचार प्रक्रिया को दिन में 3-4 बार दोहरा सकते हैं। याद रखें, आपके अवचेतन मन ने शरीर को बनाया है, इसीलिए ये उसका उपचार भी कर सकता है। होता यह है कि लोग अपने शरीर के किसी अंग या हिस्से का उपचार दृढ़ कथनों से करते हैं, लेकिन फिर भी मिनट बाद कहते हैं ओह मेरी हालत तो ज्यादा खराब होती जा रही है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं लाइलाज हूँ। यह मानसिक नजरिया या नकारात्मक कथन पिछले सकारात्मक दृढ़ कथन को खारिज कर देते हैं। शोध से पता चला है कि अवचेतन शक्तियां का दोहन करने की योग्यता से ही
सारे महान वैज्ञानिक और शोधकर्ता सफल हुए। आपके भीतर एक जबरदस्त डायनेमो है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तनाव और कुंठा से भरी पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। आप अपने भीतर की प्रचुर ऊर्जा का पता लगा सकते हैं, जिससे आपको अपने शरीर के सभी हिस्से को ऊर्जावान और जीवंत बनाने में सामर्थ्य मिलेगी। मिसाल के तौर पर लेखक एल्बर्ट ने घोषित किया था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण विचार उनके मन में तभी आए जब वे तनाव रहित रहे, बगीचे में काम कर रहे थे या टहल रहे थे। इसका कारण ये था, जब अवचेतन मन तनाव रहित होता है तो व्यक्ति परक बुद्धिमत्ता सतह पे आ जाती है। जब चेतन मन पूरी तरह तनाव रहित होता है तो अक्सर प्रेरणा के प्रवाह ऊपर की तरफ आते हैं। अब आप जान चुके हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। अब जान गए हैं कि आप इस पर जिसकी भी छाप छोड़ते हैं उसी का अनुभव आपके संसार में किया जाता है। अभी अपने अवचेतन मन पे उन गुणों और विशेषताओं की छाप छोड़ना शुरू करें जिसकी आप किसी व्यक्ति से प्रशंसा करते हैं। चैप्टर नंबर 4। आप जब किसी समस्या से परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? कई लोग समस्या के बारे में चिंता करते हैं और खींचते हैं। इससे हालात ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम अवचेतन मन पे जो छाप छोड़ते हैं यह हमेशा उसी को कई गुना करता है। कई लोग अवचेतन मन की तुलना किसी बैंक से करते हैं। आप लगातार शाश्वत बैंक में जमा कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप शांति, सद्भावना, आस्था और सामंजस्य के बीच जमा करें। यह 1000 गुना बढ़ेंगे। फिर आप समृद्धि और अच्छे सौभाग्य की फसल काटेंगे। आप दिन और अपने परिवेश की समस्याओं पे खुद को कैसी प्रतिक्रिया कर पाते हैं? यदि आप क्रोध, कटुता, आलोचना और द्वेष से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपने मन के बैंक में इन्हें जमा कर रहे हैं। जब आपको शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास की जरूरत पड़ेगी तो आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने अपने बैंक में इन गुणों को जमा किया ही नहीं था। मिसाल के तौर पे आपके पड़ोस में किसी शिशु के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है, या आप घर में किसी के चलने की आहट सुन सकते हैं। आप नींद जैसी स्थिति में हैं, जो जागृत और निंद्रालु अवस्था के बीच की है। नैन्सी स्कूल ऑफ थेरेपिस्ट इस अवस्था को दिव्या स्वप्न कहती हैं। इस उनिंदी ध्यान अवस्था में आप अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं कि यह आपकी समस्या या आग्रह को स्वीकार कर ले। आप कोई विरोधी अनुमान नहीं लगाते, आप किसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। आप तो बस अंत समाधान और स्वतंत्र की अवस्था की कल्पना करते हैं। इसे पूरे भोलेपन और सादगी के साथ करें। सरल बच्चों जैसे चमत्कार करने वाली आस्था रखें। समस्या के बिना खुद का चित्र देखें। इस प्रक्रिया से सारी लेटर टिफी हटा दे। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।